Hello, Bacho. Let's read this question. And the question says, which one of the following metals cannot be obtained on electrolysis of aqueous solution of its salts? तो बच्चों क्वेश्चन में कहा गया है कि इनमें से कौन सा मेटल है जिसका अगर हम aqueous सॉल्यूशन लें तो उसका अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस करें तो हमें वो मेटल ऑब्टेन नहीं हो पाएगा. नॉट बी लिखा है, कैन नॉट बी. ठीक है. और हमें चार ऑप्शंस दिए गए हैं. ऑप्शन ए है मैग्नीशियम, ऑप्शन बी है सिल्वर, ऑप्शन सी है कॉपर और ऑप्शन डी है क्रोमियम. तो बच्चों अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम बात करें की कंसेप्ट की, तो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट होगा स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल. स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल. तो बेसिकली हमारे यहाँ पे जो की कंसेप्ट है वो है ई नॉट रिडक्शन पे डिपेंड कर रहा है. कैसे वो जानते हैं. देखिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल से हमें ये पता चल जाता है कि कौन सा जो स्पीशी है वो आसानी से या जल्दी रिड्यूस हो सकता है, प्रेफरेबली ज्यादा जल्दी या ज्यादा प्रेफर करता है रिडक्शन खुद का रिडक्शन कराने में या नहीं. जिसके ई नॉट रिडक्शन की वैल्यू ज्यादा होगी, यानी कि मोर होगी, वो खुद का इटसेल्फ खुद का रिडक्शन करवाना ज्यादा प्रेफर करेगा. और जिसके ई नॉट रिडक्शन की वैल्यू कम होगी वो रिडक्शन के लिए जाना कम प्रेफर करेगा. प्रेफर लेस फॉर रिडक्शन. ठीक है. रिडक्शन के लिए जाना कम प्रेफर करेगा. और जिसकी ई नॉट रिडक्शन की वैल्यू इनफैक्ट बिल्कुल ही नेगेटिव में चली जाएगी, तो वो तो जाना ही नहीं चाहेगा, खुद का रिडक्शन ही नहीं कराना चाहेगा, वो खुद का ऑक्सीडेशन ज्यादा प्रेफर करेगा. तो ये कह सकते हैं जिसकी ई नॉट रिडक्शन की वैल्यू कम होगी वो ऑक्सीडेशन के लिए खुद को ज्यादा प्रेफर करेगा. ठीक है. तो अगर हम बात करें क्रोमियम, कॉपर, सिल्वर और मैग्नीशियम की, तो इनका एक्वस सोल्यूशन है. यानी कि जो मैग्नीशियम है वो Mg2+ के फॉर्म में होगा. मैग्नीशियम जो है वो होगा हमारा Mg2+ के फॉर्म में. ठीक है. जो हमारा सिल्वर होगा, सिल्वर भी ऐसे ही हमारा Ag+ के फॉर्म में होगा. कॉपर भी Cu, हमारा कॉपर किस में होगा, Cu+ या फिर Cu2+ की फॉर्म में होगा. ठीक है. वो जनरली कॉपर सल्फेट एग्जाम्पल ज्यादा लेते हैं, तो मैं ये कह सकती हूँ Cu2+ की फॉर्म में होगा. और जो क्रोमियम है वो Cr3+ की फॉर्म में होगा. अब इलेक्ट्रोलिसिस में इनका मेटल तब ऑब्टेन होगा. देखिए इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है कि जितने भी जो हमारा कैटायनिक पार्ट है, जितना भी जो हमारा कैटायनिक पार्ट है वो कैथोड की तरफ जाके खुद का रिडक्शन कराते हैं. कैसे, फॉर एग्जाम्पल कोई भी मेटल है M+, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेकर एक और फिर मेटल में चेंज हो जाता है. ठीक है. अभी वो आयनिक फॉर्म में है, इलेक्ट्रॉन लेकर इलेक्ट्रॉन गेन करके वो चेंज हो जाता है हमारा मेटल में. ठीक है. तो ये कैथोड होता है, कैथोड पे तो हमेशा रिडक्शन ही होता है. तो मेटल्स यहाँ पर एक्वस सोल्यूशन से मेटल हमें कब ऑब्टेन होगा, जब ये क्या हो, इलेक्ट्रॉन को ले ले. ठीक है. ये Mg2+ से Mg में चेंज हो जाए, ये Ag+ से Ag में चेंज हो जाए, ये Cu2+ से Cu में चेंज हो जाए, ये Cr3+ से Cr में चेंज हो जाए. ठीक है. तो इलेक्ट्रॉन आराम से लेना, उसके वही आराम से ले पाएगा जिसका ई नॉट रिडक्शन की वैल्यू ज्यादा होगी. और अगर हम इन चारों में कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा ई नॉट रिडक्शन की वैल्यू होती है
Ag प्लस से Ag में चेंज होने वाले की। देन होती है E नॉट ऑफ Cu2 प्लस टू Cu, देन E नॉट ऑफ Cr3 प्लस टू Cr, एंड देन E नॉट ऑफ Mg2 प्लस टू Mg। तो यानी कि सबसे लीस्ट वैल्यू जो है इन चारों में, इन चारों को कंपेयर करें तो सबसे लीस्ट वैल्यू आ रही है मैग्नीशियम की। इनफैक्ट अगर हम इनकी वैल्यूज देखें तो सबसे कम तो है ही, इनफैक्ट इसकी नेगेटिव में होती है वैल्यू ई नॉट रिडक्शन की। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए। ये जाना प्रेफर नहीं करेगा फॉर रिडक्शन। तो हेंस इसका मेटल ऑब्टेन होना इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू ना के बराबर है। So I hope all of you understood very well. Thank you and best of luck.